प्राचीन काल की बात है। एक दिन नारद मुनि पांडवों के पास आए और युधिष्ठिर से कहा, हे धर्मराज, स्वर्ग में आपके पिता महाराज पांडु अत्यंत दुखी है। यह सुनकर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और कारण पूछा। राजन, महाराज पांडु अपने जीवन काल में राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, परंतु ऐसा कर नहीं पाए। उनकी आत्मा को शांति देने के लिए अब आपका कर्तव्य है कि इस यज्ञ को पूरा करें। तब पांडवों ने राजसूय यज्ञ का आयोजन किया और इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए युधिष्ठिर ने यज्ञ में भगवान शिव के परम भक्त ऋषि पुरुष मृगा को आमंत्रित करने का फैसला किया। ऋषि पुरुष मृगा जन्म से ही अपने नाम के जैसे थे। उनका आधा शरीर पुरुष का था और पैर मृग के समान थे। उन्हें ढूंढने और बुलाने का जिम्मा भीम को सौंपा गया। जब भीम पुरुष मृगा की खोज में निकलने लगे तो श्री कृष्ण ने भीम को चेतावनी दी कि यदि तुम पुरुष मृगा की गति का मुकाबला नहीं कर पाए तो तुम्हें वे खा जाएगा। इस बात से भयभीत भीम पुरुष मृगा की खोज में हिमालय की ओर चल दिए। जंगल से गुजरते समय उन्हें हनुमान जी मिले। हनुमान जी ने भीम से उनके चिंतित होने का कारण पूछा। भीम ने बजरंगबली को पूरी कहानी बताई। हनुमान जी ने भी यही कहा कि पुरुष मृगा की गति बहुत तेज है और उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। उनकी गति मंद करने का एक ही उपाय है, वो शिव जी का परम भक्त है, इसलिए यदि हम उसके रास्ते में शिवलिंग बना दे तो वो उनकी पूजा करने अवश्य रुक जाएगा। ऐसा कहकर हनुमान जी ने भीम को अपने 3 बाल दिए और कहा कि जब भी तुम्हें लगे कि पुरुष मृगा तुम्हें पकड़ने वाला है तो तुम एक बाल वहाँ गिरा देना। ये एक बाल 1000 शिवलिंगों में परिवर्तित हो जाएगा। पुरुष मृगा अपने स्वभाव अनुसार हर शिवलिंग की पूजा करेंगे और तुम आगे निकल जाना। हनुमान जी की आज्ञा लेकर भीम आगे बढ़े। अभी वह कुछ ही दूर गए कि भीम को पुरुष मृगा मिल गए जो भगवान महादेव की स्तुति कर रहे थे। भीम ने उन्हें प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। इस पर ऋषि पुरुष मृगा भी उनके साथ चलने को राजी हो गए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रख दी। पुरुष मृगा ने यह शर्त रखी कि तुम्हें मुझसे पहले हस्तिनापुर पहुंचना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें खा जाऊंगा। भीम ने थोड़ी देर विचार करने के बाद ऋषि पुरुष मृगा की शर्त स्वीकार कर ली और हस्तिनापुर की तरफ पूरे बल से दौड़ पड़े। काफी दौड़ने के बाद भीम ने भागते भागते पलट कर देखा कि पुरुष मृगा पीछे आ रहे हैं या नहीं, तो चौंक गए कि पुरुष मृगा उसे बस पकड़ने ही वाले हैं। तभी भीम को हनुमान जी के बाल याद आए और उनमें से एक को गिरा दिया। गिरा हुआ बाल हजारों शिवलिंगों में बदल गया। शिव के परम भक्त होने के कारण पुरुष मृगा हर शिवलिंग को प्रणाम करने लगे और भीम भागता रहा। ऐसा भीम ने 3 बार किया और जब वो हस्तिनापुर के द्वार से अंदर जाने ही लगा तो पुरुष मृगा ने भीम को पकड़ लिया। हालांकि भीम ने छलांग लगाई और उसके पैर दरवाजे के बाहर ही रह गए। इस पर पुरुष मृगा ने भीम को खाना चाहा। इसी दौरान कृष्ण और युधिष्ठिर द्वार पर पहुंच गए। दोनों को देखकर भीम ने भी बहस शुरू कर दी। तब पुरुष मृगा ने युधिष्ठिर से न्याय करने को कहा तो युधिष्ठिर ने कहा कि भीम के पांव द्वार के बाहर रह गए थे, इसलिए आप सिर्फ भीम के पैर ही खाने के हकदार है। युधिष्ठिर के न्याय से पुरुष मृगा प्रसन्न हुए और भीम को बख्श दिया। उन्होंने राजसूय यज्ञ में भाग लिया और सबको आशीर्वाद भी दिया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने मित्रों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपको ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियाँ सुनाने के लिए तत्पर है। धन्यवाद।